हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सभी हम कवर करेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? क्या आप जानते हो कि चंदा मामा भी सितारों को गिनने की कोशिश करते हैं? कभी गोल कभी अलग रूप में दिखने वाले चंदा मामा की एक मज़ेदार कहानी है ये। इस कहानी में गिनती है, भूल है, हंसी है और एक प्यारा सा संदेश भी है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं चंदा मामा काउंट द स्टार्स की रोचक कहानी को। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो देखिए, चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। चंदा मामा कभी गोल राउंड राउंड सर्कल जैसे होते हैं और कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आपने देखा भी होगा, चंदा मामा हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी वो किसी शेप में होते हैं, कभी किसी शेप में होते हैं बच्चों आसमान में, ठीक है। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। एक बार उन्होंने जो स्टार्स हैं उनकी काउंटिंग शुरू की। तो 1 2 3 10, मतलब वो पढ़ते गए 21 45 99 100 311 516 819 यौन 999। तो वो काउंटिंग को लगातार पढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है। जब उन्होंने स्टार्स की काउंटिंग स्टार्ट की, कभी कभी रात में आपने भी कोशिश की होगी कि तारों को गिनने की, ठीक है बच्चों, लगभग हर कोई। तो याम जो होता है, याम होता है जबाई लेना। जो हम जबाई लेते हैं ना, उसको बोलते हैं यान। तो चलिए आगे जानते हैं। चंदा मामा फेल एस्लीप। तो जो चंदा मामा है वो हार थक कर गिनते गिनते उनको सो गए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। तो देखिए, जो सूरज है बादलों के पीछे से वो झांकने लग गया। ये देखिए, आपको जो सूरज दिखाई दे रहा है किस तरह से बादलों के पीछे से झांक रहा है। नाउ इट वाज मॉर्निंग। अब ये सुबह हो गई थी। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। देखिए, जो चंदा मामा है वो शाम को जगे, क्योंकि जो चंदा मामा सो रहे थे। ही बिगेन टू काउंट अगेन। अब दोबारा से उन्होंने, सो रहे थे शाम को जगह, दोबारा से इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। बट ही हैड फॉरगेटन वेयर ही हैड स्टॉप्ड। लेकिन अब ये भूल चुके थे कि उन्होंने कहाँ पर अपनी काउंटिंग को छोड़ा था। फॉरगेटन होता है बच्चों भूलना, स्टॉप्ड होता है थमना या रुकना, ठीक है, या किसी चीज़ को छोड़ना, जैसे कि इन्होंने काउंटिंग छोड़ी थी कल की। बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड। देखिए, जब तक कि उन्हें याद आया, द नाइट वॉज ओवर। रात जो है वो पूरी तरह से बीत चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, जब तक उनको याद आया। हाउ एवर ही कंटिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। तो देखिए बच्चों, फिर भी वे रात दर रात जो स्टार्स हैं उनकी काउंटिंग करते रहे चंदा मामा, ठीक है। ओफन, ओफन होता है बच्चों अक्सर, ठीक है। ही वुड फॉरगेट द काउंट। अक्सर वे गिनती भूल जाते थे। फॉरगेट होता है भूलना। नाउ वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। अब एक रात की बात है कि वे बहुत अपसेट, मतलब परेशान हो गए, ठीक है, दुखी। ही बिगन टू क्राई। वे रोने लगे। ओह ओह, व्हाट इज दिस। ओह ओह, अरे यह क्या है। आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। मैं कभी भी अपनी गिनती पूरी नहीं कर पाता। इस चीज़ से वो डिसअपॉइंट होकर वो परेशान हो गए, रोने लग गए, अपसेट हो गए। ऑन सीइंग हिज टीयर्स द सन स्माइल, डोंट वरी। देखिए बच्चों, उनके आंसू देखकर जो सन है, सूरज हैं, वो मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराए उसकी तरफ। वाई डू यू क्राई। अब वो उनको बोल रहे हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बोल रहे हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम क्यों रो रहे हो। आई कैन टेल यू हाउ मैनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आकाश में कितने स्टार्स हैं, ठीक है। ये सूरज मामा, ये सूरज उसको बोल रहा है चंदा मामा को। रियली हाउ मैनी, क्या सच में, तो बताओ कितने हैं। न चंदा मामा वाज सरप्राइज्ड। अब चंदा मामा ये सुनकर हैरान हो गए। सरप्राइज होता है
हैरान होना, किसी बात को सुनकर चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है बच्चों। द सन रिप्लाइड जॉयफुली। अब जो सन है उन्होंने खुशी से उत्तर दिया। जॉयफुली मतलब खुशी से, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो उन्होंने बताया कि प्यारे बच्चों का जितना नंबर है, जितने प्यारे बच्चे हैं इस संसार में, ठीक है, उतने ही तारे, उतने ही स्टार्स आसमान में हैं, स्काई में हैं। नव चंदा मामा वाज हैप्पी। अब चंदा मामा खुश हो गए। नव द मून केम आउट एवरी नाइट। ठीक है, अब चांद हर रात निकलता था। ही वुड लुक एट द स्टार्स। तो चांद हर रात निकलता था, वह सितारों को देखता था। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली। देखिए बच्चों, वह बच्चों को भी देखता था और खुशी खुशी मुस्कुराता था। कौन? चांद, जो कि बड़ा दुखी था, अपसेट था। तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका चंदा मामा बच्चों फिनिश हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर साथ में हम करते हैं। राउंड होता है आपका गोल, काउंट होता है गिनती करना, टीयर्स होते हैं आंसू। ठीक है, ये तीनों हो गए आपके। तो चलिए, आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर इसके हम खत्म कर लेते हैं। डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट। क्या मून हर रात एक जैसा दिखता है? तो आंसर है बच्चों हमारा नो, नहीं। वी सी द वेरिंग साइजेस ऑफ द मून एवरी नाइट। हमें हर रात मून का अलग अलग साइज देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं आसमान में। न व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट। अब चंदा मामा क्या काउंट करने की कोशिश कर रहे थे? तो आंसर है बच्चों हमारा द चंदा मामा ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, वो कितने स्टार्स हैं टोटल, उनको काउंट करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चंदा मामा फॉल एस्लीप। चंदा मामा क्यों सो गए? ठीक है, तो आंसर है हमारा काउंटिंग द नंबर ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। चंदा मामा गोट टायर्ड। तो ये फुल स्टॉप मत लगाना बच्चों, कि जो स्टार्स की काउंटिंग थी उसको करते करते चंदा मामा क्या हो गए? टायर्ड होता है बच्चों, थक जाना, थक गए। ठीक है। एंड स्टार्टिंग याइंग। याइंग होती है, मैंने बताया था, जबाई लेना, और उन्होंने जबाई लेना शुरू कर दिया। एंड फॉल एस्लीप, और हार थक कर वो सो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प चंदा मामा। चंदा मामा की मदद किसने की थी? सन ने। सन हेल्प चंदा मामा, सन ने की थी, आपने पढ़ा भी है। नाउ क्वेश्चन 5 है कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है बच्चों। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज सेम एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रेन। यही तो बताया था सन ने चंदा मामा को, कि जितने लवली चिल्ड्रन हैं उतने ही स्टार्स हैं। नाउ थिंक एंड से। फर्स्ट है आई कॉल द मून चंदा मामा। हम मून को क्या बुलाते हैं? चंदा मामा बुलाता हूँ मैं। वाई डू यू कॉल हिम इन योर, सॉरी, वाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बुलाते हैं? तो आंसर है आई कॉल द मून चंद्रमा। तो कोई बच्चे चंद्रमा बोलते हैं, कोई चंदा मामा बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बच्चों ये आंसर आपका वेरी कर सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, चंदा मामा वाज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स। चंदा मामा तारों को, स्टार्स की काउंटिंग नहीं कर पा रहे थे। वाट थिंग्स कैन यू नोट काउंट। और कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते? तो आंसर है बच्चों हमारा आई कैन नॉट काउंट द ट्रीज एंड प्लांट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स, द पीपल, द शॉप्स, द व्हीकल्स, द एंड्स एंड मैनी मोर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, बर्ड हो गई, एनिमल हो गए, लोग हो गए, शॉप्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, आंट्स हो गई, और इसके अलावा बहुत सारे जैसे आपके हेयर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, द मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। देखिए बच्चों, मून क्या है? आपको रात में ही दिखता है। ना व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई। उसके अलावा और आपको रात के आसमान में क्या दिखता है? तो आंसर है हमारा अलोंग विद द मून। मून के साथ साथ वी कैन सी द स्टार्स इन द नाइट स्काई। हमें स्टार्स भी दिखाई देते हैं मून के साथ साथ रात के स्काई में, आसमान में। चलिए, लेट अस लर्न हेयर एंड देयर। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है। वी आर हेयर ऑन द अर्थ, द मून इज देयर इन द स्काई। तो बच्चों, हेयर और देयर का मैं बताता हूँ। हेयर है आपका यहाँ, हेयर होता है आपका यहाँ,
और देयर होता है आपका वहाँ। तो जो पास की चीज़ है उसके लिए हम हियर यूज करते हैं, और जो दूर की चीज़ है उसको बताने के लिए हम देयर यूज करते हैं। जैसे वी आर हेयर ऑन द अर्थ, हम यहाँ अर्थ पर रहते हैं। द मून इज देयर इन द स्काई, मून वहाँ दूर आसमान में है। ठीक है। न आई हैव ए शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स। देखिए पेंसिल बॉक्स उसके पास है, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास शार्पनर है हेयर। एंड द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स, बिग बॉक्स इससे दूर है देखिए बच्चों, इसलिए कह रहा है कि देयर। तो आपको पता चल गया, पास की चीज़ों के लिए जो हमारी चीज़ पास होती है उनके लिए हेयर यूज करते हैं, जो दूर होती हैं उनके लिए देयर यूज करते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स इन बोथ सेंटेंस टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड क्रेयंस। तो दोनों जो आपको सेंटेंस दिखाए गए उसमें जो शार्पनर है और क्रेयंस है उनकी लोकेशन बताई गई कि पास है या दूर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड्स हेयर एंड देयर। तो बच्चों जो बात को बोल रहा है उससे कोई चीज़ कितनी दूर या कितनी पास है, ये उस पर डिसाइड करता है कि हम हेयर का यूज करेंगे या देयर का। अगर उसके पास है कोई चीज़ तो हेयर यूज करते हैं, दूर है तो देयर यूज करते हैं। वी यूज हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर नियर अस। तो हेयर काहे के लिए यूज करते हैं, जो कि चीज़ें हमारे पास होती हैं। सिमिलरली इसी तरह से देयर इज यूज टू टेल द लोकेशन ऑफ द थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत दूर हैं उन चीज़ों की लोकेशन के लिए हम देयर यूज करते हैं। ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेयर और देयर। अब हेयर देयर मिला लगा के आपको ये सारे ब्लैंक्स फिलअप करने हैं बच्चों। चलिए, वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ये स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं। नव हेयर इज योर शर्ट, देखिए पास में है शर्ट बिल्कुल, तो इसलिए हेयर आया है। नव देयर इज माई बाइसिकल, देखिए दूर है बाइसिकल, इसलिए इसने इसको हमने देयर यूज किया है। ठीक है बच्चों। नव आई वांट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर। आई वेंट होता है गो की सेकंड फॉर्म। गो होता है जाना, वेंट भी जाना होता है, और गोन भी जाना होता है, ये थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी। ठीक है। तो आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, मैं पिछले साल चंडीगढ़ गया था। माई ब्रदर लिव्स देयर, क्योंकि चंडीगढ़ उससे दूर है इसलिए बोल रहा है कि मेरा भाई वहाँ रहता है। तो दिस इज़ माई बेंच, ये मेरी बेंच है, क्योंकि यहाँ पर बेंच पर वो बैठे हुए दिख रहे हैं। आई सिट हेयर विद माई फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ। चलिए बच्चों, लेट अस लिसन। ये है आपका इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड। देखिए इस स्टोरी में हमने पढ़ा है कि जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं काउंटिंग करने में। ठीक है। नाउ योर टीचर विल रीड आउट ए लिस्ट ऑफ आइटम फॉर यू। अब टीचर आपके लिए एक लिस्ट की रीड आउट करेंगे। पुट द आइटम इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल। देखिए नीचे आपको बच्चों टेबल दी गई है, इसमें आपको करेक्ट टेबल में ये सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है। जैसे कि दो चीज़ें यहाँ पर हैं, चलिए मैं टेबल ही खोल लेता हूँ, मैंने वो कर रखा है आपके लिए, तो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। कैन बी काउंटेड ईजिली, जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। टू मैनी टू बी काउंटेड, जो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको आप जो काउंट कर पाना जिनको इम्पॉसिबल या मुश्किल है। तो फर्स्ट चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, ये आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। फ्लावर्स इन द गार्डन, इन ए गार्डन, ये भी एक गार्डन में आप कर सकते हो। बुक इन द लाइब्रेरी, ये भी काउंटिंग कर सकते हैं। पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, इसको भी आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, ये तो बड़ा ईजी है। पेज इन योर इंग्लिश नोटबुक, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। बट चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, इनको काउंट करना ये बहुत ज़्यादा है, इनको काउंट करना मुश्किल है। द हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर पर जो बाल हैं इनको भी काउंट करना मुश्किल है। तो इस पूरी लिस्ट को बच्चों मैंने सेग्रीगेट कर रखा है आपके लिए। ठीक है। आप ये आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों हमने ये इसमें लिखे हैं अलग अलग। नाउ लेट अस राइट। क्वेश्चन ए है आपका, इट वाज ए फुल मून नाइट। देखिए ये पूरे मून की रात है। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, बच्चे बाहर निकले हुए हैं चांद को देखने के लिए। कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाई पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। देखिए उनकी कन्वर्सेशन जो आपस में बातचीत कर रहे हैं मून को देखकर, उसको आपको बच्चों कंप्लीट करना है, और इन वर्ड्स की आपको हेल्प लेनी है। ठीक है। तो चलिए, गोविंद कह रहा है वाओ लुक, कितना अच्छा लग रहा है। सफूरा बोल रही है द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट, जो मून है वो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर, बहुत चमकीला दिख रहा है। सुकन्या कह रही है इजंट इट,
तो बोल रही isn't it, क्या यह है? ध्रुव बोल रहा है माई ग्रैंडफादर से द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब ध्रुव कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जो फुल मून होता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब रमानी बोल रही है लेट अस टेक ए पिक्चर, चलिए इसकी एक पिक्चर ले लेते हैं। अब सफूरा कह रही है माई मदर हैज ए कैमरा फॉर द पिक्चर, वो बता रही है कि मेरी मदर के पास में पिक्चर लेने के लिए एक कैमरा है। नव ध्रुव कह रहा है कम, आ जाओ, स्टैंड हेयर एंड लेट अस टेक ए पिक्चर, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, हम एक फ़ोटो इसकी खींचते हैं। अब गोविंद कह रहा है द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, जो मून है वो बहुत ब्राइट और बड़ा है, चमकीला और बड़ा है। तो ये हमने सारे के सारे देखे बच्चों, यहाँ से हेल्प बॉक्स से लेकर चूज करके फिलअप किया है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में। चलिए अभी आपके लिए आगे लेट अस डू, ठीक है, ये एक्टिविटी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको करना है। विंड चाइम्स, तो लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ द मून एंड स्टार, तो मून और स्टार की शेप से आपको विंड चाइम्स बनाना है बच्चों। चलिए इसके लिए क्या क्या करना है आपको, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप वाइज आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको, 2 कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड शीट चाहिएगी, कलर्ड पेपर चाहिएगा बच्चों आपको, ए पेयर ऑफ सीजर चाहिएगी, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर होनी चाहिए बच्चों, जिससे कि आपका हाथ ना कट जाए और आपको ये सीजर का यूज अपने बड़ों के सुपरविजन में ही करना है। मार्कर चाहिएगा आपको, एक थ्रेड चाहिएगा, धागा, और ग्लू चाहिएगा चिपकाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सामान के साथ रेडी हैं, अपनी एक्टिविटी को करते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, टेक ए कार्डबोर्ड सीट, सबसे पहले कार्डबोर्ड की हमें सीट ले लेनी है। कट ए क्रेसेंट शेप मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर, तो देखिए बच्चों जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए क्रेसेंट, ये क्रेसेंट शेप होती है मून की, इसी शेप का आपको मून कट करना है और स्टार्स कट करने हैं, ठीक है। पहले मून कट करिए आप। स्टेप 2, ड्रा स्टार्स ऑन कार्डबोर्ड एंड कट देम, अब कार्डबोर्ड पर आप स्टार्स को ड्रॉ करिए और इनको काट लीजिए, ठीक है। स्टेप 3 आपका यूज पेपर टू डेकोरेट द सन, अब इस सन को डेकोरेट करने के लिए आप पेपर ले लीजिए कलरफुल जो आपके पास हैं। स्टेप 4 है अटैच ऑल द अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू, देखिए सारी शेप्स को जो जो आपने काटी है, ये पेपर काटे हैं आपने, स्टार्स काटे हैं, मून काटा है, सबको थ्रेड से और ग्लू से आप एक दूसरे के साथ में जोड़ दीजिए। और ब्यूटीफुल विंड चाइम आर रेडी, देखिए इतनी इस तरह से इतना सुंदर आपका ब्यूटीफुल विंड चाइम बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपको खुद से बनाना है, कैसे बनाना है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोबारा से पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करिए, ठीक है, अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके साथ अभी नहीं क्लास 12 तक जुड़े रहेंगे इसी चैनल पे, इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन आंसर्स की सभी वीडियो लेकर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।